Classics. मेरा मैसेज आज बहुत ही संक्षेप होने वाला है और वचन से हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 23 और वचन शुरू करेंगे हम 42 से। मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए। और प्रभु यीशु ने से कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक घटना जो पूरे इतिहास में घटी है वो है जब प्रभु यीशु को उस क्रूस के ऊपर कुर्बान किया गया। और जब मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ तो बिजली चमकी, आसमान भी रोया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उसके हाथों में कील ठोके गए हैं, जब उसके बदन में वो भाला लगाया गया और जब उसके पैरों में कील ठोके गए, और प्रभु यीशु आसमान और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है और वह हमारे कष्ट को झेल रहा है। और सिपाहियों ने उसे जेल से बाहर निकाला और एक शाही वस्त्र उसे पहना दिया और 2-3 बार उसे पीटा गया है। और फिर उन्होंने 2 और अपराधियों को उसके साथ लिया है, ये 2 जो उसके साथ क्रूस के ऊपर लटकने वाले थे। और फिर वह उसे यरूशलेम के बीचों बीच लेकर गए और फिर इनके साथ एक तख्ती, एक बोर्ड लगाया जाता था जिससे यह मालूम होता था कि ये लोग जो क्रूस को उठाए हुए हैं इनका अपराध क्या है। और फिर प्रभु यीशु फिसलते हैं और गिरते हैं क्योंकि खून बह जाने के कारण वह कमजोर हो चुके थे। और सिपाहियों ने एक अफ्रीकन को मजबूर किया कि वह उसकी क्रूस को उठाए। और जब तक यह मनुष्य का इतिहास रहेगा हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि यह एक अफ्रीकन था जिसने मदद की थी प्रभु यीशु की क्रूस उठाने में। बहुत से आज लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का धर्म है। इस बात पर विश्वास ना करें। वह सब जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वह उन सब लोगों का है। वह धरती के उस कोने से आया जो जुड़ा हुआ था एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। अफ्रीका के लोगों का भी यीशु उतना ही है जितना वह यूरोप के लोगों का है, और यूरोप के लोगों का भी उतना ही यीशु है जितना वह एशिया के लोगों का है। प्रभु यीशु सबका है, वह सारी दुनिया के लिए आया। और ये अफ्रीकन प्रभु यीशु की मदद करता है उसकी क्रूस को उठाने के लिए। और फिर जब प्रभु यीशु के इस पहाड़ गोलगोथा के ऊपर लेकर आया गया तो सिपाहियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कील उसके हाथों पर ठोके। ये 2 अपराधी, ये 2 डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, वह चिल्ला रहे हैं, वह शोर मचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इन रोमी सिपाहियों ने पित्त मिलाया हुआ एक दाखरस लिया और इन अपराधियों को देना शुरू किया। इन दोनों ने तो इसे ले लिया, लेकिन उन्होंने जब ऑफर किया यीशु को तो उसने मना कर दिया क्योंकि वह प्रभु यीशु पी रहा था हमारी जगह पर मौत के इस बहुत ही कड़वे प्याले को। वह हमारी सारी सजा को अपने ऊपर झेल रहा था, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर सारी दुनिया से कितना प्यार करते हैं और सारे संसार को माफ करेंगे प्रभु यीशु के द्वारा जो उसने किया। लोग जो वहां देख रहे थे वह हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे और कहते थे टॉन्ट मारते हुए, किसने दूसरों को बचाया अब वह अपने आप को भी बचा ले। नीचे आ जाओ, तूने तो बड़े चमत्कार किए हैं, एक चमत्कार और दिखा दो। तूने तो मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया था, एक विधवा के बेटे को भी जिंदा कर दिया था, अब अपने लिए भी ये चमत्कार करो। लेकिन ये सब लोग, इनकी आंखों के ऊपर पर्दा आया हुआ है। वह नहीं जानते हैं कि यीशु की यह कुर्बानी कितनी जरूरी है और पिता ने यह चाहा है कि यीशु ऐसे मरे। और इस कुर्बानी के द्वारा ही है कि सारी दुनिया के लिए अब निजात का रास्ता खुला है। इंसानों के लिए दूसरा कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। प्रेरित पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, मसीही इतिहास का बहुत ही ब्रिलियंट और प्रभावशाली व्यक्ति। और ये पौलुस कुरिन्थिया में गया। अन्य जाति, पढ़े लिखे, अनैतिक कुरिन्थिया के लोग, पुराने समय में यूनिवर्सिटी का सेंटर था ये। और पौलुस इन कुरिन्थियों से कहता है कि क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। क्यों पौलुस ने ऐसा कहा था? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि खुदा ने सारी कायनात के रहस्यों को इस क्रूस में छिपा रखा है। एकमात्र रास्ता
जिससे कि ये सारी दुनिया खुदा के साथ मिलाप कर सकती है, वो रास्ता क्रूस का रास्ता है। एकमात्र रास्ता जिससे कि आप स्वर्ग में जा सकते हैं, वो सिर्फ क्रूस का रास्ता है। और अगर खुदावन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना गए होते तो आपके गुनाह कभी भी माफ नहीं हो सकते थे, आप स्वर्ग में भी ना जा पाते, और इस दुनिया की मुश्किलों का भी कोई सलूशन ना होता। सिर्फ क्रूस के रास्ते के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं दोबारा। और इसीलिए यह जरूरी था कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर लटका रहे, क्योंकि देखिए, इंसान परमेश्वर के खिलाफ विरोध करते आया है। आदम और हवा ने अदन में खुदा का विरोध किया, और तब से लेकर हर इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा है और उसके खिलाफ गुनाह किया है। और इसकी वजह से इंसान और खुदा के बीच में जुदाई है। और इंसान का खुदा के साथ जुड़ने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु के द्वारा। इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा और वह मौत के लायक है, वह सजा का हकदार था, वह नरक का हकदार था। लेकिन खुदा ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वह आपकी सजा को, वह आपकी मौत को, वह आपकी नरक को अपने ऊपर लेगा, और आपके हिस्से की मौत वह मरेगा। और अगर आप मेरे इस बेटे पर ईमान लाते हैं तो मैं आपके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं आपकी जिंदगी को बदल दूंगा और आपको अंदरूनी शांति, आनंद और संतुष्टि दूंगा, जिसे कि आप कहीं और नहीं पा सकते। तो प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो रहे थे आपके गुनाहों के लिए। हां, आपके गुनाहों के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपने मैसेज को रेलेवेंट यानी प्रासंगिक क्यों नहीं बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट मैसेज आपके लिए आज ये है कि प्रभु यीशु आपके लिए मरा, वह आपकी जगह पर मरा, उसने अपना लहू बहा दिया आपके लिए। और बिना इस अनुभव के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हां, प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए और लोग उसके ऊपर हंसे और उसका मजाक भी बनाया। और दो लोग जो इस यीशु के विषय में बातें कर रहे थे और उसे करीब से देख रहे थे, वह ये दो अपराधी थे जो यीशु के साथ मर रहे थे क्रूस के ऊपर, और इनमें से एक उसका मजाक बना रहा था और इनमें से एक अजीब तरीके से शांत था। और आखिरकार ये एक जो शांत था मुड़ा और झिड़का इस अपराधी को, इस दूसरे डाकू को, और कहा कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो इस लायक हैं कि हमें क्रूस दी जाए, लेकिन ये बीच वाला इस लायक नहीं है, ये तो अच्छा इंसान है, वह तो बेटा है खुदा का। और फिर वह यीशु की तरफ मुड़ा और प्रभु यीशु से बहुत ही अजीब, बहुत ही हैरान कर देने वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए, मुझे याद रखना प्रभु। और फिर प्रभु यीशु ने मनुष्य के इतिहास के बहुत ही आश्चर्यजनक, एस्टॉन्डिंग जवाब को दिया। यहां पर स्वर्ग में फरिश्ते भी हैरान हो गए होंगे, हिल गए होंगे इस जवाब को सुन